स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से नाउ स्कूल इज हियर में स्वागत है। जैसा कि कल आपने मेरी पिछली वीडियो साइंस में देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। और वो वीडियो क्लास 8 का था, जिसका चैप्टर का नाम था सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं 9th क्लास की मैथ्स स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं पहला चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करूंगा। पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। यह चैप्टर फॉर आपकी 9th क्लास की यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट में यह चैप्टर पढ़ा जाता है। जैसा कि आपने इस वर्ड पॉलिनोमियल का अर्थ उसको हिंदी में लिखने के बाद आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा, लेकिन आपको इसे जानना बेहद जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब समझते हैं इस वर्ड का अर्थ क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल में पॉली शब्द का अर्थ होता है मच, मेनी मतलब बहुत, कई। ऐसे कई एक्सप्रेशन 1 2 3 4 कई प्रकार, कई बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे भी होगा bx प्लस c और c। ये सभी पॉलिनोमियल्स में आते हैं। एक से अधिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे मैं शुरू करता हूं, पहले मैं बताऊंगा पॉलिनोमियल्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें कैसे कैसे मैं पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं, इसमें ये x क्या है, b क्या है, c क्या है, इसकी पावर्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल में जब हम इसका एक्सप्रेशन फंक्शन f(x) = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं, तो उसमें हम ये जानेंगे कि a क्या होता है, x क्या होता है और c क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल जो है वह 3 चीजों से बना होता है। इसका एक्सप्रेशन 3 चीजों से बना होता है। पहला होता है कांस्टेंट से बना होता है, अचर से बना होता है, वेरिएबल्स चर से बना होता है, और एक्सपोनेंट घातांक से बना होता है। देखिए, पहला कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं अचर, हिंदी में से अचर बोलते हैं। कांस्टेंट कैसे? कांस्टेंट में 1 2 3 1/4 माइनस, ये कैसे भी हो सकते हैं, इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरा आता है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपके x y z a b c एक्सेट्रा हो सकते हैं। तीसरा आता है आपका घातांक, जिसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, पॉलिनोमियल में घातांक या फिर एक्सपोनेंट्स कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं होता है। यह सदैव इंटीजर होता है, जो कि एक धनात्मक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। या कभी भी निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, या सदैव नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। जैसे मैं आपके लिए एक एक्सप्रेशन लिख के देता हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या इसमें क्या है। जैसे मैंने अभी लिखा था आपको एग्जांपल में ax, दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है, ax प्लस c bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए, इसमें जो आपका c है ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका fx पॉलिनोमियल है। इसमें c आपका कांस्टेंट है, b आपका वेरिएबल या फिर इसे हम चर कहते हैं, हिंदी में चर है, और वहीं x जो x स्क्वायर है, सॉरी ये a b c ये तीनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, या फिर हिंदी में इन्हें हम बहुपद के गुणक भी कहते हैं। इन्हें हम बहुपद के गुणक भी कहते हैं। कोएफिशिएंट को हम हिंदी में गुणक कहते हैं, जिसमें a b c, जैसे a x स्क्वायर का गुणक है, b आपका x का गुणक है, वही c आपका का गुणक 1 है, जो लिखा नहीं जाता है गुणक। वैसे देखिए, आपका a b और c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a b और c कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर x ये दोनों आपके वेरिएबल्स हो गए।
और रही बात घातांक की, घातांक देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ax स्क्वायर में आपकी घात 2 है, पावर 2 है और x स्क्वायर में पावर 1 है, तो आपकी घातांक एक्सपोनेंट्स आपके क्या होगा 2 और 1। बस आपको पूरे पॉलिनॉमियल, अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि फाइंड दैट्स आर पॉलिनॉमियल और नॉट, ये दिए गए एक्सप्रेशंस बहुपद हैं कि नहीं, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको घातांक को ध्यान देना पड़ेगा। अधिकतर क्वेश्चंस घातांक को निगेटिव या फिर फ्रैक्शन या फिर रूट में लिख कर दे देते हैं और वो कभी भी पॉलिनॉमियल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कोएफिशिएंट, जैसे मैंने बताया कांस्टेंट सदैव गुणक होता है किसका, पॉलिनॉमियल का, ये कोएफिशिएंट का गुणक होता है। अब हम आगे देखेंगे कि पॉलिनॉमियल के टर्म्स क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी ये एक्सप्रेशन लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें ax स्क्वायर bx और c ये तीनों पॉलिनॉमियल के कोएफिशिएंट हैं, सॉरी टर्म्स हैं, ये तीनों पॉलिनॉमियल्स के टर्म्स हैं, पद हैं। यह क्लियर हो गया है। ax स्क्वायर bx और c ये जो टर्म्स हैं ये सभी पॉलिनॉमियल्स के टर्म्स हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे पॉलिनॉमियल्स ओवर द रियल नंबर, पॉलिनॉमियल्स ओवर द इंटीजर्स, पूर्णांक पर बहुपद और रियल नंबर वास्तविक संख्याओं पर बहुपद और रेशनल परिमेय संख्याओं पर बहुपद क्या होता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है, देखिए इस चैप्टर को पढ़ने, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन आप अगर इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं पढ़ पाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए काफी हार्ड होगा पढ़ने के लिए। देखिए पॉलिनॉमियल ओवर इंटीजर्स, एक चीज आपको ये देखने को मिलेगी। दूसरा देखने को मिलेगा पॉलिनॉमियल ओवर रियल नंबर्स। तीसरी चीज आपको देखने को मिलेगी पॉलिनॉमियल ओवर रेशनल नंबर। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठा होगा कि पॉलिनॉमियल ओवर इंटीजर्स, पॉलिनॉमियल ओवर रियल नंबर, पॉलिनॉमियल ओवर रेशनल नंबर क्या होता है। तो मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि पॉलिनॉमियल ओवर इंटीजर्स, पॉलिनॉमियल ओवर रेशनल नंबर और पॉलिनॉमियल ओवर रियल नंबर्स क्या होता है। देखिए जैसे आप प्रश्न इंटीजर्स क्या होता है, आप वीडियो देखेंगे स्वाति मैम की तो आपको पता चल जाएगा इंटीजर्स की वीडियो में इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे आपको नहीं पता लेकिन आपको मैं बता देता हूं, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ये सभी इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका एक एक्सप्रेशन दे दिया गया 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका पॉलिनॉमियल ओवर इंटीजर। ओवर इंटीजर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके जो गुणक हैं वो क्या है, वो इंटीजर है। यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, जीरो करके हम पूरी ये जीरो भी कर सकते हैं, 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 डायरेक्ट भी रख सकते हैं। इसे हम कहते हैं पॉलिनॉमियल ओवर इंटीजर। आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स के जो गुणक होते हैं वो अगर इंटीजर्स हैं तो वो होगा पॉलिनॉमियल ओवर इंटीजर्स। आप पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल ओवर रियल नंबर्स। इसको पढ़ने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए वो सभी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इससे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक्सप्रेशन आप नोट करिए, √4x स्क्वायर प्लस 5√5x प्लस 1, ये आपका पड़ेगा पॉलिनॉमियल्स ओवर रियल नंबर। क्यों, क्योंकि वेरिएबल्स के गुणक, चर के गुणक क्या है, रियल नंबर है। अब आप तीसरा समझेंगे पॉलिनॉमियल
ओवर रेशनल नंबर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर, पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम समझेंगे पॉलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर। देखिए पॉलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर में देखिए रेशनल नंबर क्या, परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या p/q के फॉर्म में लिखी मिले वो सब परिमेय संख्या होती है। तो सीधी सी बात है, जिन वेरिएबल्स के गुणक p/q के फॉर्म में होंगे वो सभी, अगर एक भी गुणक पूरे एक्सप्रेशन का, चाहे जितना बड़ा एक्सप्रेशन हो, n टर्म्स का एक्सप्रेशन हो, n पावर्स का एक्सप्रेशन हो, वो सभी क्या हो जाएंगे? अगर एक भी गुणक ये है p/q के फॉर्म में तो पॉलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल में 7/3x³ प्लस 5x² प्लस 1/3x प्लस 5, ये आपका क्या है? ये आपका है पॉलिनोमियल बहुपद किस पर? परिमेय संख्याओं पर। आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आपको मैं एक चीज और बता दूं, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, मैंने अभी आपको पॉलिनोमियल की पूरी इक्वेशन नहीं बताई थी, फंक्शन पे उसको कैसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए पॉलिनोमियल जो है वो उसका फंक्शन px को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, 1 टर्म्स a प्लस a1 x⁴ प्लस a2 x⁴1 डॉट 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 an प्लस x⁴n, where n is नॉन निगेटिव इंटीजर। आपको समझ में आ गया होगा कि n कैसे नॉन निगेटिव इंटीजर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि n जो होता है, जो पावर होती है, वो अगर निगेटिव आ जाएगी तो निगेटिव फ्रैक्शन में या फिर रूट में, तो फिर रूट में होगी तो ऑलवेज फ्रैक्शन में होगी, ये तो आपको पता होगा। अगर ऐसा है तो वो कभी भी तो एक्सप्रेशन क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? जब भी किसी भी एक्सप्रेशन की पावर्स को या फिर हम किसी भी एक्सप्रेशन के एक्सपोनेंट्स को, घातांकों को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में अरेंज किए हुए लिखा होगा तो वह पॉलिनोमियल का के एक्स टर्म्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। आप फिर से एक बार देखिए, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के घातांकों को इन बढ़ते या फिर घटते क्रमों में लिखा जाएगा तो वह पॉलिनोमियल सदैव स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, जैसे आप देखेंगे एक एग्जांपल, 9x³ प्लस 10x⁴ प्लस 3x³ प्लस x² प्लस 7, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा क्योंकि इसके जो घातांक एक्सपोनेंट्स हैं उनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। यहीं पर जब हम देखेंगे कि इनके घातांकों को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर उसमें डिसअरेंज कर दूंगा, अरेंज में नहीं रखूंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं रखूंगा, जैसे 9, 3, 5, 4 ऐसे लिख दूंगा तो यह कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। या फिर क्वेश्चन बनता है एक नंबर का कि क्या यह दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? तो यह नहीं होगा क्योंकि इसके जो पावर्स हैं वो अभी अरेंज नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर यहीं पर यह ऐसे दिया होता है 9x², 10x³, 3x⁴,
x की पावर 5, तो यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होता, क्योंकि यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखेंगे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेशंस कितने प्रकार के होते हैं। एक तो पॉलिनोमियल मतलब कई होता है। अब मैं लिखूंगा एक्सप्रेशंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है मोनोमियल्स, दूसरा होता है बाइनोमियल्स, तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स। देखिए, मोनो एक पद, बाई दो, ट्राई तीन। देखिए, जब भी आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ एक पद दिया हो, सिर्फ एक पद दिया हो, एक्स क्यूब 7x ऐसे दिया हो तो वह हमेशा -x से पॉजिटिव, ऐसे दिया हो तो वह हमेशा क्या होगा, मोनोमियल्स होगा। वहीं पर बाइनोमियल्स क्या होगा, बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल क्या होंगे, जैसे आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, जैसे आपका दिया है x² + 5 दो पद है, x³ - 3 दो पद है, 3x की पावर 5 - x² दो पद है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स। यहीं पर ट्राइनोमियल क्या होगा, तीन पद दिए हो, कैसे, x³ + 5x² + 7 कितने पद दिए हैं, तीन पद दिए हैं, 1 2 3, तो यह क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स। अब हम आते हैं, अभी दो और आपको पढ़ने में मिलेंगे। एक आएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल और दूसरा मिलेगा आपका, एक जीरो पॉलिनोमियल मिलता है, दूसरा आपको आप पढ़ चुके हैं रेशनल वाला। तो देखिए, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए, जब भी किसी भी एक्सप्रेशन का वेरिएबल जीरो दिया हो तो वह जीरो पॉलिनोमियल होगा। कैसे, जैसे आपका एक्सप्रेशन दिया है ax³ + bx² + cx, ऐसे दिया है ax³ + bx² + c, where a = 0, b = 0 ऐसा दिया है, c = 0। तो फिर 0x³ + 0x² + 0, ये आपका क्या होगा, ये आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा। आपके वेरिएबल्स का साइन नेगेटिव दिया है या पॉजिटिव दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉलिनोमियल में। आपके एक्सपोनेंट्स का, घातांकों का साइन हमेशा मायने रखता है पॉलिनोमियल में। अब आगे बढ़ते हैं, जीरो पॉलिनोमियल को खत्म करते हैं हम। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे आपकी बुक में दिए रहते हैं कुछ क्वेश्चंस, मैं लेता हूं उसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे दिया रहता है आपको, आपसे पूछ लिया गया, चार ऑप्शन आपको दिए गए, x³, सेकंड दिया गया, पहला दिया गया x³ + 5, सेकंड दिया गया x² + 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया √5x की पावर √2 + 3, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है x की पावर 2। अब इसमें बताइए कौन इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन बाइनोमियल है, सॉरी बाइनोमियल है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बी एंड सी, चौथा ऑप्शन आपको सी, तीसरा ऑप्शन दिया गया सी, ए एंड सी, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया गया है नन ऑफ दी अबोव। तो इसमें अगर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन बाइनोमियल है, तो फिर हम कैसे जानेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि बाइनोमियल किसे कहते हैं, ऐसे टर्म जिसमें दो पद दिए गए हों, दो टर्म दिए गए हों, उन्हें हम बाइनोमियल्स कहते हैं। मोनोमियल हम उन्हें कहते हैं जिसमें एक पद दिया रहता है। तो अब इसमें कौन से बाइनोमियल्स हैं, देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2, इसमें दो पद हैं, इसमें कितने हैं, 1 2, इसमें दो पद हैं। ये होगा नहीं क्योंकि इसमें पावर किसमें दी गई है, एक्सप्रेस
एक नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में होगा। ये 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब तीसरा, ये आपका मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक पद दिया हुआ है। कितने पद दिए? एक पद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए एंड बी। फर्स्ट सेकंड ए और बी, सीधी ऐसे भी कर लें तब ए और बी ऑप्शन होगा। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आगे जो भी बचा हुआ होगा या फिर मुझसे अगर कुछ भी छूट गया होगा तो मैं कल की वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। आपकी एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज कराऊंगा, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था। और अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। आपकी कमेंट करते हैं, आपके शेयर करते हैं, आप लाइक करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, हमें और ऊर्जा प्राप्त होती है कि हम आपको और कुछ बताएं। और इसे बाकी आज के लिए इतना ही है। आप मेरे सेशन को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।